everyone. Welcome back to the Daily Dose. New makes the news. आज की खबर है G20 के बारे में. The Group of 20 लार्जेस्ट समिट जो इस वक्त इंडियन प्रेसिडेंसी के अंदर दिल्ली में आयोजित की जाएगी 9th और 10th सितंबर को. G20 के लिए वर्ल्ड के पावरफुल नेशंस के नेता G20 हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के लिए 9th और 10th सितंबर को दिल्ली आएंगे. G20 की भारत की 1 year लॉन्ग प्रेसिडेंसी अब खत्म होने को आ रही है और इसी के लिए समिट में एक साथ सभी लीडर्स लीडर डिक्लेरेशन को मंजूरी देंगे. Well, it is important to know कि G20 आखिर में है क्या और इसका पार्ट कौन कौन है. G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन. इन सभी देशों से मिलकर बनता है G20, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल फोरम. क्या आप जानते हैं कि G20 की मेंबर कंट्रीज मिलकर 85% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 75% वर्ल्ड ट्रेड और पॉपुलेशन का 2/3% रिप्रेजेंट करती है पूरे वर्ल्ड का मिलाकर. एज एन इंटरनेशनल फोरम ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल आर्किटेक्चर, ग्लोबल गवर्नमेंट और जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है. वेल, G20 क्यों बना या उसकी क्या हिस्ट्री है पहले ये जान लेते हैं. 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया था, एंडिंग द कोल्ड वॉर एरा. उसी टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज थी ग्लोबल साउथ में जो इमर्ज हो रही थी, जैसे ब्राजील, चाइना, इंडिया, और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नीड थी रिफॉर्म की जो कि ग्लोबल गवर्नेंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को संभाल सके. सिंपली देखा जाए तो एग्जिस्टिंग G7 जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, उसको अगर वर्ल्ड बैंक से कंपेयर करेंगे तो इट वाज इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल डिफरेंट सिचुएशंस जो वर्ल्ड में हो रही थी. ऑल्सो 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इट रिप्ड ऑफ थ्रू सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ईस्ट एशिया में, जो जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो गया लैटिन अमेरिका में. और यही रीजन था, इस क्राइसिस का रीजन था कि G22 बनाया गया था 1998 में, जिसको स्टार्टिंग में एक वन टाइम क्राइसिस मीटिंग माना गया था. ऐसी ही रिस्पॉन्स मीटिंग्स हुई 1999 में, जहां पर 2 और मीटिंग्स करी गई एज G33 यानी 33 मेंबर कंट्रीज के साथ, जिसमें बात हुई रिफॉर्म्स ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में. और फाइनली इट वाज लेट 1999 कि G20 बना विद इट्स करंट कॉम्पोजिशन, जिसमें फाइनली सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स, बड़े लीडर्स ने मिलकर डिस्कस किया कि एनुअली वो मिलेंगे, इंटरनेशनली डिस्कस करेंगे और कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि वर्ल्ड इज सेव्ड फ्रॉम द क्राइसिस. G20 वर्क कैसे करता है? वेल, हमें ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि G20 एक इनफॉर्मल समिट है. इट इज नॉट लाइक यूनाइटेड नेशंस जिसका परमानेंट स्टाफ होगा या परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा. इंस्टेड ये एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है सभी लीडर्स के बीच में. G20 की प्रेसिडेंसी रोटेट करती है एनुअली एंड इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रोइका. ट्रोइका मतलब प्रीवियस, करंट प्लस द अपकमिंग प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी. टॉकिंग दिस टाइम, इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली थी 1 दिसंबर 2022 को, जो खत्म होगी 13 नवंबर 2023 में. पिछली प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, अभी इंडिया के पास है. द अपकमिंग वन इज ब्राजील. दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड. यहाँ पर जितने भी लीडर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल कि वो साथ में आकर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में डिस्कशंस करें. उसके अलावा हर साल एक समिट क्रिएट करें जिसमें सब आपस में बातचीत कर पाए. Who all are coming into this summit? Starting with US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो सितंबर 7 से सितंबर 10 तक इंडिया आएंगे. उनकी विजिट इस बात पर घूमेगी कि हाउ टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस, ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, हाउ अ पीस कुड बी रिटर्न्ड फॉर द रशिया यूक्रेन मैटर. नेक्स्ट, प्रीमियर ऑफ द स्टेट काउंसिल ली जियांग विल रिप्रेजेंट चाइना. चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐसी बात कही थी जिसने कंफर्म किया कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल नॉट अटेंड द G20 समिट. अनदर इनवाइटी इज यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर को पहले ही कन्वे कर दिया है कि ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ G20 दिस टाइम. इंस्टेड रशिया विल हैव अ फॉरेन मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव दैट इज सर्जी लेवरोव. साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सूक ईओल
फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन will be attending the G20 summit this time. Also, we have Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Australian Prime Minister Anthony Albanese, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, also Bangladesh के Prime Minister Sheikh Hasina will be a part of G20 summit. As the G20 summit folds itself, world closely देखना चाहता है कि what will be the outcomes, commitments जितनी भी participating countries हैं इसके अंदर. G20 का इस बार का थीम है इंडियन वैल्यूज के ऊपर, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम. दिल्ली को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है, जहां पर सभी चीजें कुछ इस तरह लगाई गई हैं जिससे इंडियन हिस्ट्री, माइथोलॉजी, कल्चर ये सब डिपिक्ट किया जाए. वैरायटी ऑफ प्लांट्स सजाए गए हैं. जितनी भी जगह अकोमोडेशन है उन जगहों के रास्ते को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है. उसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट नटराज स्टैचू मेड फ्रॉम अष्टधातु, दैट इज 8 मेटल्स, इज इंस्टॉल्ड इन भारत मंडपम, जहां पर G20 समिट होने जा रही है. एंडिंग द वीडियो, ये बताना इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 को पीपल्स प्रेसिडेंसी बताया है, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया G20, जो अपने आप में एक डिस्क्रिप्शन है, एक मोटिवेशन है ये बताने का कि हाउ हार्नेसिंग ऑफ आइडियाज एंड एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड मेक्स इट आर G20. ऑल्सो ये एक मेमोरेबल G20 होगा जो इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है. नई खबरों के साथ फिर जुड़ूंगी, बने रहिए डेली डोज पर. नमस्कार.